स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बनाता हूँ, एक ये ग्राफ है, ठीक है, और एक ये ग्राफ। ओके, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रिक्टली लग रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा लग रहा है? ये वाला। दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। नॉन स्ट्रिक्टली नहीं बोले, सिर्फ स्ट्रिक्टली हटा दे, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। दोनों में फर्क क्या है इसकी बात करते हैं। जैसे लेट्स सपोज ये मेरा y इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व है, ऐसे यहाँ पे भी मैं इसको y इक्वल्स टू f ऑफ x का कर्व भी बोल दूँ, या g ऑफ x भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता है, कोई पंगा नहीं है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। जैसे ये मेरा जो पॉइंट है ये x1 मान लूँ, ये मेरा जो पॉइंट है इसको x2 मान लेते हैं। अगर ये x1 है तो ये क्या होगा भाई? f ऑफ x1। ये x2 है तो ये क्या होगा? f ऑफ x2। इतना तो क्लियर है सबको? वरना से को चेक करो। ओके, अब यहाँ पे मेरे को बताओ x1 x2 में क्या पड़ा है? x2 इज ग्रेटर देन x1 था कि ना? तो f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन होगा? f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन है? f ऑफ x2 ही बड़ा है f ऑफ x1 से। इनइक्वालिटी इज अनचेंज्ड, ये ध्यान रखना। इनइक्वालिटी अनचेंज्ड है यहाँ पे, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये थीटा बनेगा, हाँ कि ना? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब tan थीटा, मतलब चलो छोड़ो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एक्यूट होगा। मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी ले लूं भाई, ये भी जो होगा वो क्या होगा? एक्यूट एंगल ही होगा, हाँ कि ना? पक्का? तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसे दिया जाएगा? टेंजेंट इज अ लाइन, लाइन का स्लोप कैसे दिया जाता है? टेंजेंट ऑफ थीटा, tan थीटा से, पता है ना, 11th क्लास में पढ़ा था। tan थीटा जो होता है वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, जो हमने कैलकुलस में पढ़ा, dy बाय dx होता है, हाँ कि ना? यहाँ पे थीटा हमेशा क्या है? एक्यूट। एक्यूट है तो tan थीटा हमेशा क्या होगा? tan थीटा बोल रहा हूँ, थीटा नहीं, थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा हमेशा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन ये आई, दूसरी कंडीशन क्या होगी? dy बाय dx जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अभी मैं इसको थोड़ा सा छेड़ूंगा थोड़ी देर बाद। इतना समझ आ गया सबको? यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में क्या रिलेशन हो सकता है? क्या रिलेशन हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है भैया इसने, इक्वल टू क्यों आ सकता है? अगर x1 में ये ले लूं, x2 में ये ले लूं, दोनों की वैल्यू f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की सेम ही रहेगी, क्योंकि ये पैरेलल, ये जो हिस्सा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन पैरेलल टू x एक्सिस है एक तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फंक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली हट जाता है। इतना क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे भी वही सिनेरियो ऑब्जर्व होगा यार। यहाँ पे टेंजेंट मारूंगा तो एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे मारूंगा एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे अगर मैंने मार दिया तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? tan थीटा। थीटा क्या होगा अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट मारी तो? 0 हो जाएगा ना थीटा। थीटा इज द एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यही होता है। तो अगर इस हिस्से में मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो थीटा 0, tan थीटा 0, तो dy बाय dx 0। तो इंक्रीजिंग के केस में dy बाय dx जो होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो। जेई का कंसेप्ट जो है वो सही है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट जो है गलत है, पर हमें एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। ध्यान से सुनो, dy by dx इक्वल टू 0 यहाँ पे है, हमने ग्राफ से भी देख लिया, यहाँ पर v इक्वल टू 0 हो सकता है। दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे 0 तब होगा कुछ फ्यू पॉइंट्स पे हो सकता है, एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, f of x को मैं मान लेता हूँ x क्यूब। x क्यूब का ग्राफ सबको पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है भाई, कहीं पे भी पैरेलल टू x एक्सिस नहीं जाता। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं dy by dx करूं, इसको क्या आएगा 3x पे, ये कहीं पे 0 होता है, 3x पे कहाँ 0 हो सकता है भाई, 0 पे 0 हो रहा है। तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पे डिफरेंशिएशन 0 हो रही है ना, सिर्फ एक पॉइंट पे ही होगी यहाँ पे, ठीक है, पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो यानी कि dy by dx इक्वल टू 0 दोनों में होगा। फर्क क्या है, ये इक्वल टू 0 जो है f dash x equals to 0 in an interval, एक इंटरवल पे 0 हुआ तो वो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, ठीक है, कुछ फ्यू पॉइंट्स पे 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगा रहेगा। ठीक है, यानी कि दिस कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0, कैन बी 0 at discrete points। बात समझ आई? ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू IIT JEE कंसेप्ट एंड दिस इज करेक्ट 100%। एनसीईआरटी ने क्या किया उससे सुनो, वो सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमें फॉलो करनी है। एनसीईआरटी ने क्या किया, जहां पे भी dy by dx 0 आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कहां आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, dy by dx अगर मेरा 0 हो गया तो भैया वो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देता है। बात बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? dy by dx के 0 होते स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है, ये ध्यान रखना एनसीईआरटी में। ठीक है, और बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आप आंसर मैच कराना, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इतना क्लियर है? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है और ये चीज ध्यान रखनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? दूसरी बात, क्वेश्चन हम मोस्टली हम इसी से करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालने से वाले तरीके से ही हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दोनों पे स्पेन के साइन सेम है, ये एनसीईआरटी की कंडीशन है, यहाँ पे येलो से है तो ये जेई की कंडीशन है। क्लियर है? ये मेंशन करना है आपको। ओके, देखिए मूविंग ऑन, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी सिमिलर चीज ही है। ये कौन सा फंक्शन होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर मैं डिक्रीजिंग बनाऊं तो ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, दिस इज x2, दिस इज x1, x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 क्या होगा? सिर्फ हर्षित जवाब देगा, ये f of x1 है। हर्षित बताइएगा बच्चे, f of x2 और f of x1 में क्या रिलेशन होगा? छोटा होगा, f of x2 छोटा है ना ओरिजिन से पास में, तो यानी कि f of x2 इज लेस देन दिस। यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो रही है? इज रिवर्स, इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, वो डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अब जैसे cos का जैसे मैं बोलूँ आपको 30 डिग्रीज लेस देन 60 डिग्री, 30 डिग्रीज लेस देन 60 डिग्री, तो cos 30 और cos 60 में क्या होगा? इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, cos 30 इज ग्रेटर देन cos 60, ये बन जाएगा भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर cos इज योर डिक्रीजिंग। दूसरी बात, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो यानी कि यहाँ पर dy by dx क्या होगा जी? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर x2 ग्रेटर देन x1 होगा, x1
अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो f of x2 और f of x1 में क्या रिलेशन होगा भाई? तो लेस देन इक्वल टू लग जाएगा। इक्वल टू क्यों लग जाएगा? क्योंकि एक इंटरवल ऐसा है, एक पैच ऐसा है कर्व में जो पैरेलल टू x एक्सिस है। ऐसे dy by dx क्या होगा जी यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू 0। आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये है डिक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज योर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी बात, अब आप ना एक ये भी ध्यान रखेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? मोनो मीन्स सिंगल, टोनिक मतलब धुन, सिंगल धुन होगी भाई उसकी, या तो वो बढ़ता ही रहेगा या वो घटता ही रहेगा। तो यानी कि ये फंक्शन सिर्फ दो ही होते हैं, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक बोला जाएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को मोनोटोनिक। कोई भी फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो मोनोटोनिक नहीं हो सकता। क्लियर है? ये कर्व है, ये डिक्रीजिंग, ये सिर्फ दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? e की पावर x क्या होता है? e की पावर x का ग्राफ याद है किसी को? नहीं होगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। अगर ये आगे जाके ऐसा हो जाए भाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाए, तो क्या ये एक ही धुन में चला? नहीं, दिस इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाय द वे इसमें भी वही कंसेप्ट है भाई, अगर ये एक इंटरवल में 0 हुआ तो ही ये डिक्रीजिंग में काउंट होगा। ये भी इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन एट डिस्क्रीट पॉइंट्स या कुछ पॉइंट्स पे 0 हो सकता है। एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वल टू लगते ही स्ट्रिक्टली हट जाएगा। आप स्टार मार्क करके लिख लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव 0 होते ही स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा। इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में 0 होगा। भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल बताना है इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, सब लोग इधर देखेंगे पेन छोड़ के। फर्स्ट पार्ट एफ डैश एक्स कर, एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? 3x स्क्वायर माइनस आके ना। अब इसको 0 करना है या 0 से बड़ा करना है या 0 से छोटा करना है, यही हमारे पास दुविधा होगी सबसे पहले। ठीक है, मेरे को इंक्रीजिंग निकालना है, डिक्रीजिंग निकालना है, ये निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू 0 करके ये देख लेता हूँ किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है, किस इंटरवल में ये नेगेटिव है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाहर x स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश तो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है अपना, 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। सबसे पहला स्टेप है आपको उसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। इसमें ब्रेक करना है, लीनियर में ब्रेक करना है। अब इसको इक्वल टू 0 कर दो, क्या 3 इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, ये इक्वल टू 0 होगा और ये इक्वल टू 0 होगा। अब ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। आप यहाँ पे निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? हर टर्म ऑफ द डेरिवेटिव को 0 कर दो। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो x क्या आएगा? 1 एंड माइनस 1। इसको रियल नंबर लाइन में प्लॉट करो इन पॉइंट्स को, 1 यहाँ आएगा, माइनस 1 यहाँ आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिसके अबाउट एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा? जिसके अबाउट हमारा एक्सप्रेशन यानी कि जो डेरिवेटिव है वो साइन चेंज करेगा। 3 इंटरवल बन गए, 1 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 10 ले लिए, 10 यहाँ डालेंगे, क्या साइन दे रहा है? ये ब्रैकेट क्या साइन देगा? 10 डालेंगे पॉजिटिव, ये क्या देगा? पॉजिटिव, और ये तो है ही, कोई प्रॉब्लम। माइनस 1 से 1 के बीच में कोई नंबर 0, क्या दे रहा है? 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव, पॉजिटिव, टोटल क्या हुआ? इधर डालो, माइनस 10 डाल दो, नेगेटिव नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है अपना। तो ये जो प्लस माइनस प्लस वाले साइन आए हैं, ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज साइन ऑफ dy by dx इन द इंटरवल।
इस इंटरवल पे क्या साइन है dy बाई dx का वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब dy बाई dx पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा फंक्शन, यानी कि मैं सिंपल लिख सकता हूँ f of x is increasing in माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग लिखा है, स्ट्रिक्टली नहीं लिखा। यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली लगा के यहाँ पे ओपन भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई उसमें, क्योंकि 1 डालने पे या -1 डालने पे यहाँ डाल दो ना, 1 डालो, क्या बनेगा dy बाई dx 0। तो डेरिवेटिव 0 होते ही स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाता है। ऐसे f of x is decreasing in, किसमें डिक्रीजिंग होगा भाई, जिसमें नेगेटिव साइन आ रहा है डेरिवेटिव पर, किसमें आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, पक्का सोच लो। अब ये जो है आप एनसीईआरटी में नहीं कर सकते, ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में आप काइंड ऑफ यही चीज करोगे, लेकिन उन्हें दिखाओगे अलग तरीके से। आप एक टेबल बनाओ, इस चीज को आप एनसीईआरटी में कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे f डैश x, यहाँ पे आप लिखोगे साइन, यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। f डैश x क्या है, यहाँ पे तो एक ही इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई, अच्छा इंटरवल भी तो लिखना है यार हमें, इंटरवल लिख दो, इंटरवल। अब आपको पता है डेरिवेटिव ये, ठीक है, इसको 0 करेंगे कितने इंटरवल बनेंगे ये भी आपको पता लग ही गया है। करोगे आप ऐसे, बट दिस इज योर रफ वर्क, यहां से लेके यहां तक ये आपका रफ वर्क होगा, साइड में लाइन डालिए, ठीक है। और उस रफ वर्क को आप पेपर वर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटरवल क्या क्या आ रहे हैं, 3 इंटरवल आ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से -1, -1 से 1, 1 से इंफिनिटी। इंटरवल लिख दिया भाई मैंने। साइन क्या है इस इंटरवल में, साइन ऑब्वियसली किसका साइन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ऋषभ, उसके किसके, भूल गया, किसके साइन की बात हो रही है राधिका, गलत, f डैश x dy बाई dx की साइन की बात हो रही है, साइन ऑफ f डैश x लिखना चाहिए हमें यहाँ। तो -1 से -1 के बीच में क्या साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है, इसको ऐसे लिखना, पॉजिटिव साइन है तो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग पूरा इंग्लिश में, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड लास्ट में ये आंसर होगा, लास्ट में आंसर। कोई दिक्कत है, मतलब बेसिकली ये एनसीईआरटी में एग्जांपल में आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपको इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आप ऐसे प्लस माइनस प्लस करके नहीं कर सकते। इंक्रीजिंग में भी 1 का क्लोज ब्रैकेट है और फिर डिक्रीजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, तो 1 पे सेम ही वैल्यू रहेगी दोनों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। क्लियर है इतना, सोच लो, आपको ऐसे करना पेपर में, लेकिन अब टाइमिंग यहाँ पे ऐसे ही कर लेना, जल्दी होएगा, हमें क्वेश्चन सीखना है, तरीका सीखना है। अब ये पेपर में यहाँ पे जब टेस्ट होएगा आप वही करेंगे, क्लियर है। देखिए पार्ट कर रहे हैं, f डैश x क्या हो जाएगा, x कैसे लगता है, e की पावर x प्लस e की पावर x की e की पावर x की 1, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर x प्लस 1, इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास आएगा भैया -1, 2 इंटरवल बनेंगे, -1 के इधर -1 के इधर, -1 से बड़ी कोई वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो यानी कि इस इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल हो गया -1 से -1, और इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया, -1 से इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, इजी। सी पार्ट देखते हैं भाई, सी पार्ट तो हमने किया भी था अभी। f डैश x क्या हो जाएगा, 3x² x³ है ना f of x, 3x²। अब इसको 0 करेंगे तो 0 करो,
क्या आ रहा है? इसके पहले तो लीनियर फैक्टर्स बनाओ। कितने लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं? एक्स एंड, और लीनियर फैक्टर्स बनने के बाद जब मैं उनको जीरो करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे? कौन कौन से? 0 एंड 0। क्रिटिकल पॉइंट 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? नहीं? वेरी गुड। इसको इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 0 आएगा। ये तो मेरे को पता है, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। दोनों सेम ही है तो 0 लिख दिया। 0 से बड़ा नंबर ले, पता साइन क्या है? 0 से छोटा नंबर ले, साइन क्या है? क्या 0 के अबाउट साइन चेंज हो रहा है? तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट जिसके अबाउट साइन चेंज हो। साइन चेंज हो नहीं रहा, फिर इसको वैसे भी देखते हैं 0 के अबाउट साइन चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? बट ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ये एक पॉइंट पे 0 के बराबर होगी। एक पॉइंट पे 0 के बराबर होगी, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था? 0 के बराबर होगी नहीं तो भी एक पॉइंट पे ही हो रही है ना, तो क्या होगा? ये स्ट्रिक्टली f of x is strictly increasing function. That's it. ये पार्ट में आप डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा? डिवीजन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x। इसको सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब माइनस में कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा एफ डैश एक्स आएगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है भाई, ठीक है। मेरे को इसकी बात करनी है, इसको 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 0। तो 0 से बड़े पे पॉजिटिव है, छोटे पे नेगेटिव है, यानी कि यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा? माइनस से 0, और इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, खत्म। इजी। बी पार्ट, एवरेज एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बाहर, इसका हो जाएगा 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब बाहर, इसका हो जाएगा 3 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉर्ट करते हैं तो यहाँ 3 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर बाहर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर, यानी कि ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, और ठीक है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स माइनस 3। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2x माइनस 2, ठीक है। क्या है? एफ डैश एक्स। अब भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव टर्म है, पावर इवन है ना, क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा भाई, सिंपली। क्लियर है? तो हमें ये लीनियर टर्म क्रिटिकल पॉइंट देगी, और इसको 0 करके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा भाई? x इक्वल टू 1, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। नहीं इशू, बता दें क्या दिक्कत आ गई? ये चीज 0 करेगी तो x क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट 1 डालना। क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया तो भैया यहाँ 1 लिखा, प्लस माइनस, ये डिक्रीजिंग है यानी कि माइनस से 1, फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से इंफिनिटी। अब इस क्वेश्चन में कैच मैं बताता हूँ आपको। 1 से इंफिनिटी जब मैं ले रहा हूँ इंटरवल, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है? ओके, अरे है तो इलेक्ट्रिशियन ऋषभ इधर देगा, ध्यान दे। 1 से इंफिनिटी के बीच में 3 आता है, और 3 पे डेरिवेटिव मेरा क्या हो रहा है? बट एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे हो रहा है ना, तो क्या मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं बोल सकता। क्लियर है? ऐसे इस इंटरवल में भी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, इस पे -1 पे 0 हो रहा है,
माइनस वन पे जीरो हो जाएगा इस इंटरवल पे। तो एक पॉइंट पर है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर काउंट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नीचे आ रहा है तो स्क्रीन पे हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। ए एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये तो सबका निकल जाना चाहिए। एक्स पे ऐसे रखा, log x बेस e का ही डिफरेंशिएशन बता मैं 1 बाय x, तो log x की होगी 1 बाय x प्लस log x पे ऐसे रखा और x की होगी 1। हमारा आंसर आ गया 1 प्लस log x टू द बेस e। इसको 0 करेंगे तो 1 प्लस log x टू द बेस e को 0 किया, इसका मतलब log x टू द बेस e इज इक्वल टू -1। इसका मतलब x इज इक्वल टू e की पावर -1 की 1 बाई। ये सिनेरियो डेवलप होएगा भाई यहाँ। दूसरी बात log x है तो x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकती। तो ये बट ऑब्वियस है कि log x है तो x हमेशा 0 से बड़ा होगा, दिया हो चाहे ना दिया हो भाई। 0 और ये 1 बाई आ गया, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता यार 1 बाई से पहले, अच्छा मेरे को चलो ये बताओ यार, ये इंटरेस्टिंग है। 1 बाई e और 0 के बीच में कोई नंबर बताना, ऐसा नंबर बताना है जिससे मैं वैल्यू निकाल सकूं f डैश x की, इसकी वैल्यू, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू। कौन बताएगा? बता दो। 1 बाय 2 log 1 बाय 2 की वैल्यू निकाल दी। अरे शाना बन रहा है। 1 बाय 2 की वैल्यू निकालना मुश्किल है ना यार, 1 बाय 2 आ गया ना, वैल्यू मुश्किल है निकालनी। कुछ और 1 by e square। करेक्ट, 1 बाई ई क्यूब, 1 बाई ई की पावर 4, 1 बाई ई की पावर 10, कुछ भी ले लो ना यार। तो जैसे जैसे यहाँ पावर बढ़ती जाएगी 1 बाई ई की पावर बढ़ती जाएगी, वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी। कंसेप्ट समझ आया? अब 1 बाई ई से बड़ा कोई भी नंबर बताना, ई स्क्वायर, ई क्यूब, कुछ भी ले लो। ई की पावर में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ई की पावर आते ही वो पावर नीचे उतरेगी और log e टू द बेस e कितना होगा? 1। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं e की पावर 3 लेता हूँ, e की पावर 3 लूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? 1 प्लस log e की पावर 3 टू द बेस। ये कितना बनेगा? 1 प्लस 3 4, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? तो फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग। और यहाँ पे क्या होगा? यानी कि इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया? 1 बाई ई से इंफिनिटी। तो डिक्रीजिंग का 0 से 1 बाय ई। बात समझे? 0 ओपन में आएगा भाई। तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, करो बाकी। सेकंड वाले में एफ डैश एक्स क्या आएगा बताना भाई। log x का हो गया log x -1 आएगा। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर है। ऊपर वाले को 0 करेंगे तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? log x -1 = 0, यानी कि log x = 1, x = बेस नहीं दिया होता तो हम मैथ्स में क्या मानते हैं? e, केमिस्ट्री में है तो x e आ गया। e से बड़ा, e से छोटा, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि log डिफाइन करना है हमने। e से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यानी कि डिक्रीजिंग किसमें हो गया? 0 से e में। 0 से e में डिक्रीजिंग हो गया और इंक्रीजिंग हो गया e से इजी, ठीक है। सी पार्ट करें फिर इसमें। सी पार्ट की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है? 1 plus 1 by x square। एफ डैश एक्स आ रहा है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब भाई ऑब्वियसली बात है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, यानी कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर -0। -0 क्यों किया मैंने? क्योंकि 1 बाय एक्स से x 0 नहीं हो सकता। माइनस क्लियर है? सोच लो भाई लोग, ठीक है। चलिए भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम log लेंगे कौन सा? log ऑफ y। इसको मैंने y कंसीडर कर लिया, इज इक्वल्स टू x log x। डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल्स टू
एक्स को ऐसे रखना log x की 1 बाई एक्स प्लस log x को ऐसे रखना x की 1, ये बन जाएगा 1 प्लस log x, y को इधर ले गए तो x की पावर x, ये मेरा dy बाय dx बन जाएगा। ये जीरो हो नहीं सकता, इसको जीरो करेंगे तो x क्या आएगा, x इक्वल्स टू e की पावर -1, फिर से वही सिनेरियो 0 1 बाई से बड़े पे पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग इन 0 से 1 बाई, इंक्रीजिंग इन 1 बाई से इंफिनिटी, ओपन क्लोज क्लोज सर इसमें हम 0 से कम की बात ही नहीं करते। log x में x 0 से कम नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है। sin 3x की बात कर रहे हैं भाई, डेरिवेटिव मारेंगे अब x क्या आएगा 3 cos 3x, अब इसको जीरो करेंगे, डेरिवेटिव को जीरो करने का मतलब क्या हो गया, cos 3x को जीरो कर दो, cos 3x जीरो कब होगा, जब 3x क्या होगा, cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। अब हमें इंटरवल भी दिया हुआ है भैया, जो x है मेरा 0 से 90 डिग्री के लिए पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए, तो 3x को मैं पाई बाय 2 रख सकता हूँ, 3 पाई बाय 2 भी को रख सकता हूँ, 5 पाई बाय 2 वगैरह भी रख सकता हूँ, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का कुछ भी रख सकता हूँ। तो 3 से डिवाइड करने पे x क्या क्या आ जाएगा, पाई बाय 6, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6 एंड सो ऑन। वैलिडिटी ये तो एंड पॉइंट दिया, तो सिर्फ x क्या बचेगा, पाई बाय 6। रियल नंबर लाइन बनाई भैया, हमें ये दिया हुआ है 0, ये दिया हुआ है पाई बाय 2, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है पाई बाय 6। तो दोनों पाई बाय 6 से 0 से पाई बाय 6 के बीच में, पाई बाय 6 कितना होता है भाई, 30 डिग्री होता है, मेरे को एवरेज एक्स ही है, तो मैं 30 डिग्री से छोटी वैल्यू 15 डिग्री उठा लेता हूँ भाई, 15 डिग्री यहाँ डालूंगा, cos 45 कितना होता है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तो मालूम तो नहीं किसी को, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 6, इंक्रीजिंग इन पाई बाय 6 से पाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम है तो किसी को बता दो भाई, उल्टा लिखा है। उल्टा क्यों लिखा मैंने, ओहो सॉरी यार, थैंक यू। इंक्रीजिंग 0 से पाई बाय 6 में होगा ना, हाँ तो मैंने ये गलत बता दिया है, इंक्रीजिंग, अब ठीक है ना, थैंक यू। ओके रिपोर्ट है सर 5 पाई बाय 2 तक जाएगी, तो मतलब x 0 से पाई बाय 2 है, तो 0 से 3 पाई बाय 2 तक ही जाएगा 3x। 5 पाई बाय 2 तक क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं ना, मैं तो बस आपको बताया कि भैया ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इंटरवल अगर मेरे को ज्यादा का दे दूंगा ना, तो फिर चीजें जाएगी, वो बस मैंने लिख के बताया कि भैया ऐसे सोचना है तेरे को, ठीक है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल ऐसे बनाया जा सकता है, या 0 से देता है जनरली, मैं यहाँ पे नेगेटिव से दे दूँ, -2 पाई से 2 पाई दे दूँ, तो यहाँ पे फिर -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2, -5 पाई बाय 2, -7 पाई बाय 2 वगैरह सब कंसिडर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कर रहे हैं अब हम ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है, डेरिवेटिव निकालो, f dash x कितना आएगा, cos x माइनस sin x, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या बनेगा, cos x इक्वल टू sin x, इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों तरफ cos x से डिवाइड करके tan x इक्वल टू 1। tan x 1 कहाँ कहाँ होता है, एक तो होता है पाई बाय 4 में, मतलब tan x पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और 0 से 2 पाई में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक एक वैल्यू देगा, एक होगा पाई बाय 4 पे और एक होगा पाई प्लस पाई बाय 4 पे, 5 पाई बाय 4 पे। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 0 2 पाई, बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है पाई बाय 4, एक है 5 पाई बाय, यही है सिचुएशन। बस अब एक काम करो, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, पाई डाल के देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है मेरा भाई, एक्सप्रेशन ये है, ये ध्यान रखना बस। आप गलती से यहाँ डाल दो, कहीं डाल दो, कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन में डलेगा। पाई डालेंगे तो cos पाई -1, ये 0, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीजिंग किसमें हुआ, 0 से पाई बाय 4 यूनियन
5 पाई बाय 4 से 2 पाई, डिक्रीजिंग हुआ 5 बाय 4 से 5 पाई बाय 4 तक। कोई प्रॉब्लम है किसी को क्वेश्चन में? मनस सोच ले। अर्चिका कौन है? ये बी पार्ट एक बार देख लो जरा। बी पार्ट में डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1 बाय 1 + x स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? 1 बाय 1 + x स्क्वायर 1, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? ए पार्ट देखना जरा। ए पार्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ। fx को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab से 2ab के यही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई इशू तो नहीं है किसी को यहाँ पे? मनस नहीं है? ये कितना होता है? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ इंटू 2 डिवाइड बाय 2 कर दूँ। ठीक है? इंटू 2 का मतलब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 sin x cos x इज sin 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसको डिफरेंशिएट मारता हूँ, f डैश x क्या आएगा भाई? क्या आएगा? 1 का 0 हो गया, माइनस 1/2 बाहर, sin 2x का होल स्क्वायर 2 sin 2x cos 2x, करेक्ट। ठीक है? इससे क्या बचा मेरे पास? 2 sin थीटा cos थीटा इज माइनस sin 4x। ये मेरा f डैश x आया। इस स्टेप तक किसी को कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए भैया। कोई है तो अभी बता दो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नन, राधिका, राची, हर्षित, इस चीज को 0 मारना है। ठीक है? तो sin 4x 0 का होएगा भाई, sin 4x 0 का होएगा जब 4x मेरा मल्टीपल ऑफ n पाई होगा। मैंने तुम्हें बताया है sin थीटा 0 का होता है जब थीटा मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ठीक है? n यहाँ पे इंटीजर, तो x क्या आएगा? n पाई बाय 4, n को 1 डालेंगे क्या आएगा? क्या आएगा? n को 2 डालेंगे क्या आएगा? पाई बाय 2 तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही बचा 0 पाई बाय 2, क्या आया? पाई बाय 4। पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में कोई वैल्यू डाल दिया, 0 से पाई बाय 4 के बीच में वैल्यू डालो और इसमें डालो, क्या आएगा? इसको सोचने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि मेरे को ये बता, 0 से पाई बाय 4 है, x है नहीं, तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो 4x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई। 0 से पाई कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं? पहले दो में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? तो यानी यहाँ पे क्या हो? इजी। यहाँ पे क्या हो? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो, बोल दो। तो यानी कि डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 4, इंक्रीजिंग इन पाई बाय 4 से पाई बाय। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ध्यान से देखना। f डैश x कितना हो जाएगा बताना जरा। cos x cos x प्लस secant स्क्वायर x माइनस ये बनेगा। अब भाई इसको इक्वल टू 0 करने में कोई समझदारी नहीं, क्योंकि डिस्प्ले जैसे इक्वल टू 2 आ जाएगा और वो सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगा दो तरीके से बताता हूँ। पहला cos x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2 प्लस cos स्क्वायर x कर दूँ, इसको कर दूँ। माइनस कह रहा भाई ये लड़का, तो माइनस भी लगा दो।
कोई दिक्कत, प्लस माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये चीज क्या बन गई, क्या बन गई? cos x plus x plus sec x का स्क्वायर cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर cos x माइनस है करेक्ट, secant x या हम cos x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ये बन गया, ये स्क्वायर है तो यार ये क्या होगा हमेशा, ये चीज क्या होगी, ये श्री बताएगी सर। अभी जवाब दिया था इस लड़की ने और अभी गलत दिया। पॉजिटिव यार ये अभी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही तो होगा, आपने ही तो बताया था मैडम। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज यानी कि f डैश x क्या आया, क्लियर, यानी कि दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दोबारा इधर ध्यान दो, लिखने पे ना ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। मेरे को एक बात बताओ, f डैश x मेरा क्या है, cos x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है, ओके। cos x जो है cos स्क्वायर x से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x माइनस 2, आती ना भाई, secant स्क्वायर x माइनस 2 secant स्क्वायर x माइनस 2 सेम है, cos x इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x, ये तो है ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज क्या होगी, ये चीज क्या होगी, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर, और ये चीज हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि f डैश x क्या हुआ, f डैश x इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? Just a glimpse of means. Consider what the hell is going on. Increasing function है, increasing function है तो f dash x is always ये होगा। डेरिवेटिव क्या है इसका, cos x plus 2a greater than equal to b, ये कंडीशन है ना, ओके। तो मैं बोल सकता हूँ 2a is greater than equal to cos x, नेगेटिव वाला cos माइनस, इतना समझ आया। तो यानी कि 2a की ऐसी वैल्यू मेरे को बतानी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे भाई। 2a की ऐसी वैल्यू मेरे को बतानी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ x वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2a जो है वो हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बराबर हो या बराबर हो। माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, cos x कहां से कहां तक होता है, रजनीगंधा पान मसाले, -1 से 1 होता है। माइनस cos x कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 ही होगा। तो माइनस cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैं 2a को 1 से बड़ा रखता हूं तो माइनस cos x 0 भी देगा तब भी वैलिड है, -1 भी देगा तब भी वैलिड है, 1 भी देगा तब भी वैलिड है। तो यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा रख दूंगा तो बात बन जाएगी। तो यानी कि a क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब बात आती है b की। b क्या हो सकता है, क्योंकि b पे तो f डैश डिपेंडेंट ही नहीं है ना, कुछ भी हो या अपने को कोई मतलब नहीं है। बात समझ आई, सोच लो एक बार और पक्का। फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f डैश x कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। अब x कहां से कहां तक है भाई, x है 2 से 1 से 2, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, 2 से 4, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a जो है हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए -2x के, होना चाहिए, यही क्वेश्चन हो गया। अब 2x मेरा कहां से कहां तक है, 2 से 4, -2x कहां से कहां तक हो जाएगा, ये बता, ये बनेगा -2 से छोटा -4 से बड़ा बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बेसिकली। तो a की वैल्यू किससे बड़ी करूं,
ए की वैल्यू किससे बड़ी करूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। मतलब कि इसको ऐसे सोचो कि ए की वैल्यू मैं यहाँ क्या रखूं कि ये 2x कुछ भी आ जाए ये 0 से बड़ा होगा ये हमेशा। लेट्स सपोज -4 रखता हूं मैं, कुछ बच्चों का -4 आंसर आया था ना। लेट्स सपोज -3 रखता हूं मैं, -4 तो इक्वल है ही नहीं ना, तो -3 रखता हूं। -4 से -2 के बीच में -3 आ रहा है। तो चलो यहाँ से यहाँ पे बात करते हैं। यार ये मैं तुम्हें इससे समझा देता हूँ। चलो इसको पकड़ लेते हैं। 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। 2x की वैल्यू को मैं 3 रखता हूँ, 3, ठीक है, ओके। अब a की वैल्यू जो है, वो -2x से बड़ी होनी चाहिए, है ना। -2x कहाँ से कहाँ तक है? -4 से -3 के बीच में, ठीक है। -2x की वैल्यू -4 से -3 के बीच में कोई भी वैल्यू उठाना चाहे यहाँ पे डाल के देख लो। क्या ऐसी कोई वैल्यू आ रही है, या क्या ऐसी कोई वैल्यू आ रही है जो भाई इसको डिस्प्रूव करती हो? ऐसी कोई वैल्यू आप बता सकते हो मेरे को जो इसको डिस्प्रूव कर रही होगी? एनीवन? -3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना भाई। ये -3 पॉइंट समथिंग यहाँ डालते ही ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, जो कि ये इनवैलिड कर देगी। हाँ कि ना? मानते हो मेरी बात? पक्का? लेट्स सपोज मैं a की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी रख देता हूँ। लेट्स सपोज a की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी रख देता हूँ, -2 नहीं, -2 से बड़ी रख दूँ। तो 2x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में कुछ भी आ जाए, 2 रखो। हालांकि इक्वल टू 2 हो नहीं सकता, लेकिन 2 रखो, ठीक है। और a जो है वो -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा है मतलब -1 पॉइंट समथिंग से शुरू हो रहा है। 2 प्लस -1 पॉइंट समथिंग 0 से बड़ा होगा। मैं यहाँ अगर 2x की वैल्यू 3 रख देता हूँ, 2 से 4 के बीच में 3 रख देता हूँ, 3 प्लस -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। 3 प्लस -2 या 3 प्लस -1 पॉइंट समथिंग या 3 प्लस -1 कुछ भी रखें, पॉजिटिव ही आ रहा है। समझ आ गई बात सबको? यानी कि a की वैल्यू क्या होगी? -2 से बड़ी। बात समझ आई? सोच लो, पक्का? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में अलग से करवा दूंगा। सर याद ये बोला गया है कि -2 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, तो -2 से बड़ी होनी चाहिए, बस ये आंसर आएगा। बस कुछ भी हो सकता है -2 से बड़ी होगी, ठीक है, ओके। इक्वालिटी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला हुआ है ना भाई। पिछले में